नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। अब सरकार बनने की तैयारी है। 20 नवंबर को गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में मंत्रिमंडल की शपथ ली जाएगी। लेकिन उससे पहले 243 सीटों पर किस जाति समाज के कितने विधायक बने, किस जाति समाज के कितने प्रत्याशी जीतने में सफल रहे, इसके बारे में भी लगातार लोगों की उत्सुकता बनी हुई है कि कितने विधायक उनके जाति समाज से बने। लगातार पूरी जानकारी हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं और आज हम बात करेंगे 243 सीटों में से कितनी सीटों पर कुशवाहा समाज के प्रत्याशी जीतने में कामयाब रहे, किन किन पार्टियों से जीते। कुछ वैसी सीटों के बारे में भी आपको बताएंगे जहां पर जीतने की मार्जिन बहुत ही कम रही और किसकी वजह से वो जीत पाए। और कुछ वैसी सीटें जो देखेंगे आप, इस तरह की जो लिस्ट हम आपको बताएंगे उसमें जीतने की मार्जिन का भी आपको पता चलेगा। लेकिन एक पार्टी के हिसाब से अगर बात करें तो किसके खाते में कितनी सीटें कुशवाहा समाज के प्रत्याशियों की तरफ से जीती गई है, तो जनता दल यूनाइटेड इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, जहां से 11 कुशवाहा समाज के विधायक यहां से, यानी कि इनके प्रत्याशी यहां पर जीतने में सफल रहे। बीजेपी की तरफ से 5, और अगर आरएलएम के टिकट पर अगर उम्मीदवारों की बात करें तो 2 सीटों पर जीतने में कामयाब रहे। कांग्रेस की तरफ से 1, वहीं एलजेपी आर के चुनाव चिन्ह पर भी 1 प्रत्याशी जीतने में सफल रहे। लेफ्ट के 2 प्रत्याशी जो कि कुशवाहा समाज से आते हैं वो जीतने में सफल रहे, और आरजेडी की तरफ से भी 2 प्रत्याशी जो कुशवाहा समाज से आते हैं वो जीतने में सफल रहे। कुल जो संख्या बन रही है वो है 24। वैसे कई लोग कह रहे हैं कि 23 है, कई लोग कह रहे हैं कि 25 है, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है, तमाम शोध करने के बाद, रिसर्च करने के बाद जानकारी निकलकर सामने आई है कि 24 कुशवाहा समाज के प्रत्याशी जीतने में सफल रहे हैं। 243 सीटों में 24 सीटों पर कुशवाहा समाज के प्रत्याशियों का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है अलग अलग पार्टियों के जरिए। चलिए सीटों के हिसाब से बात करते हैं कि किन सीटों पर कुशवाहा समाज के प्रत्याशी जीते। तो सबसे पहले बात करते हैं वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट के बारे में, जहां से सुरेंद्र कुशवाहा जो कि कांग्रेस पार्टी है ना, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में थे, उन्होंने यहां से जीत हासिल की और इनके पक्ष में जो वोट आया 1,07,730, और रिंकू सिंह जो कि जनता दल यूनाइटेड से यहां पर उम्मीदवार थे, इनके पक्ष में 1,06,055 वोट आए और जीतने की जो मार्जिन है 1675 मार्जिन है। बहुत ही कम मार्जिन से यहाँ पर सुरेंद्र कुशवाहा जीत पाए। रिंकू सिंह के जीतने का चांसेस यहाँ पर ज्यादा था, लेकिन इसके बावजूद भी अगर देखें बाकी जो उम्मीदवार थे 3rd पोजीशन पर, 4th पोजीशन पर, उनकी वजह से कुछ वोट काटे गए और इसका घाटा रिंकू सिंह को जरूर हुआ और इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मिलता हुआ दिखा। ये वाल्मीकि नगर का पूरा हिसाब किताब, वैसे एक तरफा मामला यहाँ था पूरी तरह से अगर देखें तो। अगर दूसरी सीट रक्सौल की बात करें, जहां पर कुशवाहा समाज के ही प्रत्याशी की जीत हुई, प्रमोद सिन्हा यहां से जीते बीजेपी के टिकट पर, बीजेपी के उम्मीदवार थे चुनावी मैदान में, इनको मिला 1,06,765 वोट, और वहीं इन्होंने हराया कांग्रेस के प्रत्याशी को श्याम बिहारी प्रसाद जो यहां से खड़े थे चुनावी मैदान में, उनको मिला 88,887 वोट, और जीतने की जो मार्जिन थी 17,878, बहुत ही बड़ी मार्जिन से, यानी कि पूरी तरह से मामला यहाँ पर एक तरफा बना हुआ था। चलिए अगली सीट बाजपट्टी की बात करें तो रामेश्वर महतो यहाँ से चुनाव जीतने में सफल रहे। आरएलएम के उम्मीदवार थे वो चुनावी मैदान में, इनको मिला 99,144, और मुकेश यादव जो यहाँ से आरजेडी के उम्मीदवार थे, इनके पक्ष में जो वोट गया 95,749 वोट। यहाँ पर भी जीतने का मार्जिन 3,395 वोट का दिख रहा है। यानी यहाँ भी जो बाकी जो तीसरे चौथे पर जो उम्मीदवार थे, हो सकता है कुछ वोटों का उनकी तरफ से कटाव हुआ और यहाँ पर मुकेश यादव को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन मिला जुला कर उन्हें इतने कम वोट मिल रहे हैं, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि एक तरफा ही मामला यहाँ पर भी बाजपट्टी में भी था। इसके बाद चलिए अब अगली सीट की बात करें, हरलाखी की बात करें। हरलाखी से यहाँ पर सुधांशु शेखर जनता दल यूनाइटेड की तरफ से खड़े थे और इनके पक्ष में जो वोट पड़ा 85,486 वोट। राकेश पांडे यहाँ से सीपीआई की तरफ से खड़े थे, इनको पड़ा वोट 49,250, और 36,236 वोट से सुधांशु शेखर यहाँ से जीतने में कामयाब रहे। पूरी तरह से एक तरफा मामला आप देख सकते हैं यहाँ पर। वैसे एक उम्मीदवार की और चर्चा करें, मोहम्मद शब्बीर जो कि निर्दलीय यहाँ पर
चुनाव उन्होंने लड़ा था, 22,041 वोट इनको मिला। अगर इस है ना सीपीआई के खाते में भी इस वोट को अगर जोड़ दिया जाए तब भी जीतने की जो मार्जिन है बहुत ही ज्यादा है। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि 36,236 वोट से अगर कोई जीत रहा है तो एक तरफा मामला है। मतलब बहुत ही आसानी से सुधांशु शेखर ने राकेश पांडे को हरा दिया। अगली सीट प्राणपुर की बात करें, जहां से निशा सिंह बीजेपी के टिकट पर इन्होंने यहाँ पर चुनाव जीता और इनके पक्ष में आया 1,08,565 वोट। और इशरत परवीन जो कि आरजेडी से यहाँ पर उम्मीदवार थे, उनको मिला 1,08,13 वोट। जीतने की मार्जिन यहाँ पर देखिए 7,752। यहाँ पर लेकिन एक बात समझिए कि क्यों इशरत परवीन यहाँ से हार गई। 7,752 वोट का जो जीतने का अंतर वैसे अच्छा कहा जाएगा, लेकिन एक आफ्ताब आलम करके यहाँ से थे एमआईएम के उम्मीदवार, जिनको 30,163 वोट पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि आरजेडी के उम्मीदवार की तरफ वोट जा सकता था। अगर एमआईएम की तरफ से यहाँ पर उम्मीदवार नहीं होते तो आसानी से इनकी जीत हो सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आफ्ताब आलम के आने से निशा सिंह के लिए बहुत ही आसान हो गया बीजेपी के टिकट से यहाँ पर जीतने में, वो कामयाब रहे। एक तरह से एक तरफा मामला उनके लिए हो गया। अगली सीट बिहारीगंज की बात करें, जहां से निरंजन मेहता जनता दल यूनाइटेड की टिकट से थे। 1,16,622 वोट इनको मिला। इसके बाद रेणु कुमारी जो कि आरजेडी की उम्मीदवार थी, यहाँ से 85,000 इनको वोट मिला। यहाँ से एक तरफा जीत हुई। 31,622 वोट से निरंजन मेहता यहाँ से जीत गए जनता दल यूनाइटेड की टिकट से बिहारीगंज से। मीनापुर की बात करें, जहां से अजय कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड के टिकट से थे। 1,13,411 वोट मिला। मुन्ना यादव जो कि आरजेडी की तरफ से इनको मिला 79,173। यहाँ पर भी देखिए जीत की जो मार्जिन है बहुत ही ज्यादा है, 34,238। मतलब एक तरफा मामला था। पूरी तरह से जो हवा थी मुन्ना यादव जीत जाएंगे, कोई हवा नहीं थी। पूरी तरह से अजय कुशवाहा के जीतने की संभावना पहले से बताई जा रही थी मीनापुर में, और यही कुछ हुआ। अगली सीट हथुआ की बात करें, राम सेवक सिंह यहाँ से जनता दल यूनाइटेड के टिकट से थे। 92,121 वोट इनको मिला। और राजेश कुमार सिंह यहाँ से आरजेडी के उम्मीदवार थे, जिनको 79,773 वोट मिला। 12,348 वोट से इन्होंने राजेश कुमार सिंह को हरा दिया। राम सेवक सिंह की यहाँ पर एक तरफा जीत हुई। अगली सीट जीरादेई की बात करते हैं, जहां पर जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भीष्म कुशवाहा को टिकट दिया गया था। 66,227 वोट पाए। और अमरजीत कुशवाहा जो कि माले की तरफ से सीपीआईएमएल की तरफ से थे, इनको यहाँ पर वोट मिला 63,601 वोट मिला। 26 यानी कि 2,626 वोट से भीष्म कुशवाहा की यहाँ पर जीत हुई। और यहाँ पर देखिए प्रमोद, एक कैंडिडेट की और बात करेंगे, प्रमोद मल यहाँ से बीएसपी की तरफ से उम्मीदवार थे। इनके फेवर में आया 5,102 वोट। अगर नियम से कहा जाए, अगर यहाँ पर बीएसपी के उम्मीदवार नहीं होते तो ये वोट हो सकता है कि माले की तरफ चला जाता, तो फिर भीष्म कुशवाहा के लिए जीतना आसान नहीं था। लेकिन भीष्म कुशवाहा यहाँ पर आसानी से इसलिए जीत गए क्योंकि प्रमोद मल बीएसपी से जो खड़े थे 5,102 वोट उन्होंने काट लिया। जीरादेई का हाल था। अगली सीट मेहनार है। मेहनार से उमेश कुशवाहा को टिकट दिया गया था जनता दल यूनाइटेड से। 98,050 वोट पाए। रविंद्र कुमार सिंह को आरजेडी की तरफ से दिया गया था। 59,492 वोट पाए। एक तरफा यहाँ मामला था। पूरी तरह से उमेश कुशवाहा के पक्ष में पूरी तरह से मामला बना हुआ था। 38,558 वोट से उन्होंने रविंद्र कुमार सिंह को आसानी से हरा दिया। एक तरफा मामला था। अगली सीट समस्तीपुर की बात करें, जहां से अश्वमेघ देवी को टिकट दिया गया था जनता दल यूनाइटेड से। 95,728 वोट मिला। अख्तरुल इस्लाम शाहीन जो कि आरजेडी की तरफ से खड़े थे, 81,853 वोट इनको मिला। यहाँ भी एक तरफा मामला। जीत का मार्जिन देखिए 13,875। पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि जनता ने मन बना लिया था कि इसको वोट देना है। पहले जो हवा बनाई गई थी वो सारी हवा बनी की बनी रह गई और जनता के मन में जो था वही चीजें निकलकर सामने आई। अगली सीट उजियारपुर की बात करें तो आलोक मेहता को यहाँ से आरजेडी की तरफ से टिकट दिया गया था। इनको मिला 1,02,707 वोट। और प्रशांत कुमार पंकज जो कि आरएलएम की तरफ से यहाँ से खड़े थे 86,424। यहाँ पर आलोक मेहता बहुत ही एक तरफा जीते और 16,283 वोट से इनकी जीत हुई। अब यदि विभूतिपुर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ से सीपीएम की तरफ से जिनको टिकट दिया गया था अजय कुमार थे। 79,246 वोट इनको मिला। इसके बाद रवीना कुशवाहा को जनता दल यूनाइटेड से टिकट दिया गया था। उनको मिला 68,965 वोट और 10,281 वोट से अजय कुमार यहाँ पर जीत गए। लेकिन एक कैंडिडेट की यहाँ पर और चर्चा हम जरूर करना चाहेंगे, क्यों जनता दल यूनाइटेड की हार हुई, इससे कुछ चीजें समझी जा सकती है।
रूपांजलि कुमारी यहाँ से निर्दलीय के तौर पर खड़ी थी और इनको वोट मिला 14,456 वोट और ये हारी है 10,281 वोट से। तो ऐसी संभावना जताई जा सकती है कि रूपांजलि कुमारी हो सकता है कि रवीना कुशवाहा का वोट इन्होंने काटा है ना, चूंकि दोनों महिला उम्मीदवार थी तो महिलाओं का वोट भी यहाँ पर बटा होगा और इसलिए अजय कुमार जो कि सीपीएम से यहाँ पर खड़े थे उनकी जीत हो गई विभूतिपुर से। चलिए अब बात करते हैं चेरिया बरियारपुर की, जहां से अभिषेक आनंद को टिकट दिया गया था जनता दल यूनाइटेड से। 75,081 वोट इनको मिला। सुशील कुमार यहाँ पर आरजेडी की तरफ से 70,962 वोट मिला। यहाँ एक तरफा मामला था, वैसे जीतने की मार्जिन कम है लेकिन फिर भी एक तरफा मामला यहाँ पर लगा। 4,119 वोट से अभिषेक आनंद जीत गए। अब अमरपुर की बात करते हैं, जहां से जयंत राज जनता दल यूनाइटेड के टिकट से थे। 1,03,944 वोट इनको मिला। जितेंद्र सिंह जो कि कांग्रेस से खड़े थे 70,723 वोट ही पाए और 33,221 वोट से यहाँ पर जयंत राज जीत गए। एक तरफा मुकाबला था पूरी तरह से, यानी कि कोई मुकाबला ही नहीं था इनके जयंत राज के लिए, दूसरे उम्मीदवारों के लिए कोई स्पेस ही नहीं बचा था। अब तारापुर की बात करें, बहुत चर्चा हुई कि तारापुर में सम्राट चौधरी की हवा खराब है, वो हार जाएंगे। हमारी तरफ से भी एग्जिट पोल में बताया गया था कि तारापुर से सम्राट चौधरी जीतेंगे नहीं बल्कि रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे और देखिए ऐसा ही हुआ। हमारा एग्जिट पोल भी सही हुआ इस मामले में। तारापुर से सम्राट चौधरी जो कि बीजेपी से उम्मीदवार थे 1,22,480 वोट इनको दिया गया, मिला इनके समर्थन में। अरुण कुमार जो कि आरजेडी से यहाँ से खड़े थे मात्र 76,637 वोट ही पाए और 45,843 वोट से जीते। 843 वोट से जीते सम्राट चौधरी, है ना, पूरी तरह से रिकॉर्ड मतों से। तारापुर का पूरा हिसाब किताब था, एक तरफा जीत सम्राट चौधरी को यहाँ से मिली। इसके बाद अगर अगले बिहार शरीफ की बात करें, जहां से सुनील कुमार बीजेपी की तरफ से खड़े थे, इनको 1,09,304 वोट मिला और उमैर खां जो कि कांग्रेस से यहाँ पर खड़े थे 80,136 वोट ही मिला। यहाँ पे भी एक तरफा मामला, 29,168 वोट से सुनील कुमार ने उमैर खां को हरा दिया। अगली सीट पटना साहिब की बात करें, जहां से रत्नेश कुशवाहा को बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया था। जीतने की संभावना पहले भी थी, मेरे एग्जिट पोल में भी कहा गया था कि इनका जीतना तय है। 1,30,366 वोट इनको दिया गया। शशांक शेखर यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार थे, 91,466 वोट मिला। एक तरफा जीत हुई, 38,900 वोट से जीते रत्नेश कुशवाहा यहाँ से। इसके बाद देखिए जगदीशपुर की बात करें, जहां से भगवान सिंह कुशवाहा को जनता दल यूनाइटेड की तरफ से टिकट दिया गया था। 92,974 वोट मिला और किशोर कुणाल जो कि आरजेडी की तरफ से थे 74,781 वोट मिला। यहाँ भी 18,193 वोट से भगवान सिंह कुशवाहा जीतने में सफल रहे। एक तरफा यहाँ पर जीत हुई। सासाराम की बात करें, स्नेहलता जो कि आरएलएम की तरफ से उम्मीदवार थी और उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है। शुरुआत में उनके पीछे चलने की खबर आ रही थी, लेकिन मेरी तरफ से एग्जिट पोल में कह दिया गया था कि स्नेहलता को सासाराम से कोई नहीं हरा सकता और ऐसा ही हुआ। मतलब रिकॉर्ड मतों से यहाँ पर जीती है। यहाँ पर स्नेहलता को जो वोट मिला वो 1,05,006 वोट और सत्येंद्र शाह को मिला जो कि आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार थे 79,563। एक तरफा जीत हुई। स्नेहलता कुशवाहा की 25,443 वोट से वो जीत गए। चलिए अब काराकाट की बात करें। काराकाट में अरुण सिंह को टिकट दिया गया था सीपीआई-एमएल से, वो जीते हैं। 74,157 वोट इनको मिला। महाबली सिंह को जनता दल यूनाइटेड की तरफ से टिकट दिया गया था। 71,321 वोट इनको मिला और 2,836 यानी कि 2,836 वोट से यहाँ पर अरुण सिंह जीत गए। एक उम्मीदवार की यहाँ पर और चर्चा करेंगे, ज्योति सिंह की बात करेंगे जो निर्दलीय के तौर पर यहाँ पर खड़ी थी। 23,469 वोट इनके पक्ष में आया। ये माना जा सकता है कि जनता दल यूनाइटेड का जो टिकट है वो भारी संख्या में ज्योति सिंह की तरफ से काटा गया। शुरुआत में ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही थी कि ज्योति सिंह यहाँ पर बहुत ही प्रबल उम्मीदवार वो जीत सकती हैं और पूरी तरह से हवा उनके पक्ष में थी। लेकिन महाबली सिंह का टिकट, अगर महाबली सिंह के वोट की बात करें तो उनके वोट में जबरदस्त कटौती हुई ज्योति सिंह की वजह से। 23,469 वोट में से अगर 40-50% वोट भी अगर एड ऑन करके देखें तब भी 2836 वोट से कहीं वो ज्यादा होता और वो आसानी से जीत जाते महाबली सिंह, लेकिन वो हार गए। अरुण सिंह यहाँ से जीत गए। अरुण सिंह जो कि कुशवाहा समाज से आते हैं। चलिए कुर्था विधानसभा सीट की बात करें, जहां से जनता दल यूनाइटेड के पप्पू वर्मा को यहाँ से टिकट दिया गया था। 74,466 वोट इनको मिला और सुदय यादव जो कि आरजेडी से यहाँ पर खड़े थे 68,985 वोट मिला। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि सुदय यादव यहाँ से जीत जाएंगे, पूरी तरह से उनके पक्ष में हवा जा रही थी।
पप्पू वर्मा के लेकिन पक्ष में हवा थी। मेरी तरफ से भी बताया गया था कि पप्पू वर्मा यहाँ जीतेंगे, पूरी तरह से चांसेस है। 5,481 वोट से सुदय यादव को हरा दिया। एक तरफा मुकाबला यहाँ पर था और पप्पू वर्मा के पक्ष में पूरी तरह से हवा बनी हुई थी। और चलिए अब बात करते हैं गोह विधानसभा सीट के बारे में। अमरेंद्र कुशवाहा को यहाँ से आरजेडी की तरफ से टिकट दिया गया था और इनको जो वोट मिला 93,624 वोट। इसके बाद बीजेपी की तरफ से रणविजय सिंह को यहाँ से टिकट दिया गया था, 89,583 वोट इनको मिला और 4,041 वोट से हार गए, यानी कि 4,041 वोट से अमरेंद्र कुशवाहा जीते। यहाँ एक उम्मीदवार की चर्चा जरूरी है जिनकी वजह से हो सकता है कि यहाँ पर मामला पूरी तरह से रणविजय सिंह के खिलाफ चला गया। जन सुराज की तरफ से एक सीताराम दुखारी को यहाँ से टिकट दिया गया था और इनके अगर वोट को देखें तो 7,996 वोटे पा रहे हैं और रणविजय सिंह जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे, तो ज्यादातर जो वोट इनको मिला होगा वो बीजेपी यानी कि एनडीए को समर्थन करने वाले जो वोटर्स होंगे उन्होंने ही इनको वोट किया होगा। तो पूरी तरह से ऐसी संभावना है कि सीताराम दुखारी की वजह से रणविजय सिंह की यहाँ पर हार हुई। बहुत ही आसानी से वो जीत सकते थे, अमरेंद्र कुशवाहा को वो हरा देते, लेकिन अमरेंद्र कुशवाहा यहाँ से आरजेडी से उम्मीदवार के तौर पर खड़े थे, 4,041 वोट से वो जीत गए। चलिए अब विनीता मेहता की बात करते हैं जो कि गोविंदपुर से एलजेपीआर के टिकट से चुनावी मैदान में थी। 72,581 वोट इनको मिला। पूर्णिमा यादव जो कि आरजेडी की तरफ से थी, 49,675 वोट मिला और 22,906 वोट से विनीता मेहता जीत गई। हमारी तरफ से बोला गया था कि गोविंदपुर में मामला बहुत ही गड़बड़ है, विनीता मेहता के पक्ष में ज्यादा मामला बेहतर जा रहा है, जीतने के चांसेस उनके ज्यादा है और देखिए ऐसा ही हुआ। इसके पीछे की एक वजह और भी है, एक उम्मीदवार की चर्चा यहाँ पर और करें। मोहम्मद कामरान यहाँ से निर्दलीय के तौर पर खड़े थे। मोहम्मद कामरान को 39,813 वोट मिला। बहुत आसानी समझा जा सकता है कि पूर्णिमा यादव यदि हारी तो मोहम्मद कामरान एक बड़ी वजह यहाँ पर निकलकर सामने आई, क्योंकि मोहम्मद कामरान का जो वोट है, वोट मोहम्मद कामरान ने जो वोट लिया पूर्णिमा यादव के वोट को उन्होंने जबरदस्त तरीके से काटा होगा और इसकी वजह से विनीता मेहता के लिए बहुत ही आसान हो गया जितना, एक तरफा उनकी जीत हुई और 2-4-5 हजार वोट नहीं बल्कि 22,906 वोट से वो जीतने में कामयाब रही। तो ये कुल जो है 24 लोगों की लिस्ट हमारी तरफ से बताई गई जो कि कुशवाहा समाज से आते हैं और ये ऐसे प्रत्याशी थे जिनके जीतने की संभावना ज्यादातर लोगों की थी, लेकिन कई लोगों के बारे में कुछ कहा नहीं जा रहा था कि जीतेंगे कि हारेंगे, लेकिन 24 लोगों की जीत हुई जो कि कुशवाहा समाज से आते हैं और 243 सीटों में 24 सीटों पर कुशवाहा समाज की तरफ से जीत दर्ज की गई है। सबसे जो खास बात है, ज्यादातर जगहों पर एक तरफा मुकाबला इनके लिए था, यानी कि इनके मुकाबले में कोई था ही नहीं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप एक बात मैं और अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि आपको ऐसा लगता है कि 24 नहीं 25 या 26 कुशवाहा समाज के प्रत्याशी जीतने में सफल रहे या फिर इससे कम है, तो आप उनके नाम, विधानसभा सीट लिख करके सही जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आप रख सकते हैं, क्योंकि हमारी तरफ से तो 24 सीटें ही कुशवाहा समाज के बारे में चीजें निकलकर सामने आई। तो ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तुरंत आप हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ ही साथ लाइक करें और कमेंट भी कर सकते हैं। नमस्कार।